हेलो दोस्तों, एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल जीके बाय प्रदीप सर। आई होप यू ऑल वेल, आप सभी अच्छे होंगे। सो इस क्लास की अगर हम बात करें तो देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, एसएससी, एचएसएससी सभी में एक बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले वही हमारी क्लास की और दिन की शुरुआत एक बेहतरीन से मोटिवेशनल कोट के साथ। तो देखिए दोस्तों क्या रहा, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। सिंपल सी बात रही दोस्तों कि हम एक लाइफ है, लाइफ में आपको हर टाइप के पर्सन मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं तो हमारे आसपास के, अगर हम रिलेटिव्स में भी चाहे बात करें सबसे पहले वही, और दूसरी फिर हम आसपास के माहौल में पड़ोसियों की बात करें, कहीं ना कहीं कुछ वो पर्सन होते हैं जो क्या होता है कि हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं मगर खुद से आगे बढ़ते हुए नहीं। कई लोगों का सिर्फ एक माँ बाप का, आई होप अब तक जहाँ तक देखा है मैंने, पेरेंट्स वो पर्सन होते हैं जहां जो चाहते हैं कि हमारा बेटा बहुत ऊपर तक जाए, ऐसा कुछ होता है। बाकी लोगों की अगर हम बात करें तो वो जब आपका सिलेक्शन इन चांस नहीं होता है तब आपके पास आएंगे, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया उस दिन आपके लिए वो खुशखबरी लेकर नहीं आएंगे। ऐसी होती हैं। तो ऐसे में क्या करना है दोस्तों, उनकी बातों को क्या करना है, नज़रअंदाज कीजिए, ज़्यादा अच्छे से रहेंगे ज़्यादा, क्योंकि जब आप दूसरों की फालतू की बातें सुनते हो तो टेंशन ही होती है। उनकी बातें इग्नोर इट, ओके। और जहाँ से कुछ आपको सीखने को मिलता है उनकी बातों पर ध्यान दें, ओके। इतनी चीज़ें क्या है आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं हमारी क्लास। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्लास की, तो क्लास की समरी क्या कुछ रहेगी देखिए बच्चे, कि सबसे पहले मोटिवेशन कोट की अगर हम बात करें कि हमने देखा वो एक क्या रहा आपका, हमने देख लिया एक बेहतरीन सा विचार। उसके बाद डाउट सेशन आपका, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन, उसके बाद एमसीक्यूज फॉर्म क्वेश्चन जो रिवीजन बेस्ड रहेंगे, उसके बाद आज की करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अभी हमारा विचार एक बेहतरीन मोटिवेशन कोट की बात करें तो वो हो गया है आपका, और उसके बाद क्या रहा आपका डाउट सेशन। ऑलमोस्ट बच्चों का डाउट नहीं था, तो क्या करते हैं हम इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लेते हैं जुलाई मंथ के, ओके। जुलाई मंथ के हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम जुलाई मंथ की बात करें जो अभी चल रहा है, तो उसमें सबसे पहले अगर हम एक की बात करते हैं तो एक को आपके जो डेज रहते हैं वो देखिए बच्चे कौन से रहे, डॉक्टर डे रहा, ओके, और नेशनल पोस्टल वर्कर डे रहा, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। ये दो दिन आपके कब रहते हैं, 1 जुलाई को सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा एक और रहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए आपने सुना होगा, वो डे आपका कब रहता है, 1 जुलाई को रहता है, ओके। ये आपके 1 जुलाई को रहे, डॉक्टर डे रहा, नेशनल पोस्टल वर्कर डे रहा, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट डे रहा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2 तारीख को, तो वर्ल्ड यूएफओ डे रहता है, वर्ल्ड यूएफओ डे। वो आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, 2 जुलाई को रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 4 जुलाई को, 4 जुलाई की बात करें तो यूएस से इंडिपेंडेंस डे, यूएस का अगर स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो वो आपका कब रहता है, 4 जुलाई को रहता है, ओके। इतने डेज आपको याद रखने हैं, 1 2 4। उसके बाद अगर हम और नेक्स्ट देखें तो उसके बाद रहता है आपका कौन सा डे रहा आपका, 6 जुलाई को। 6 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड जूनेस डे रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें 11 जुलाई, 11 जुलाई का ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे रहा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 12 तारीख को। 12 तारीख को देखिए बच्चे आपके कौन से रहे, सबसे पहले तो रहा पेपर बैग डे। जो पेपर बैग डे होता है, पेपर बैग होते हैं ना बच्चों, उसी के लिए ऑलमोस्ट ये मनाया जाता है पेपर बैग डे। उसके बाद आपका रहता है वर्ल्ड मलाला डे, मलाला यूसुफ आपने नेम सुना होगा, उन्हीं के लिए ये मनाया जाता है, उन्हीं की ऑलमोस्ट उन्हीं पर ये रखा गया है वर्ल्ड मलाला डे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेशनल सिंप्लिसिटी डे, नेशनल सिंप्लिसिटी भी डे भी कब रहता है आपका, 12 जुलाई को रहता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 14 जुलाई की। 14 जुलाई को आपका बेस्ट चाइल्ड डे रहता है, ओके, बेस्ट चाइल्ड डे। बेस्ट चाइल्ड डे आपका कब रहता है, 14 जुलाई को रहता है, ओके। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों 17 जुलाई की, तो 17 जुलाई के आपका एक और ऐड हो गया है अब तक में, तो वो आपका रहता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। जस्टिस मतलब क्या होता है, न्याय, ओके। तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को ये डे रहता है। तो इतने दिन आपको क्या है याद रखने हैं। यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 11 12 14 और 17, ओके। इतने दिन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट जो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा था। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑल, इनका आंसर सबसे बेहतरीन था। अगर हम बात करते हैं तो सुरेश, नवीन, विकास, दिलीप, देव मेहरा, ये हमारे छतरी छोरा साहब, सुरेंद्र कुमार, ज्योति, विकास, नवीन, अंकित, कुसुम, लियांशु, अमित, कोमल, सचिन, आकाश, शंकर, फरमान, सोनू, प्रीति, डीओ चोपड़ा, टिंकू, मुरगल, ये इतने बच्चे रहे जिनका आंसर बेहतरीन था। कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑल। और इन बच्चों ने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया था, तो देखिए अब बच्चों कौन सा क्वेश्चन रहा था, वो आपका वो रहा था व्हाट इज सेल, SAIL की हम अगर बात करते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
अब तक हमने क्या देखा है, ऑयल के लिए भी एक अलग से देखी है, जितने भी आपके फार्मर रिलेटेड होते हैं, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड वगैरह करते हैं, उनके लिए अलग से हमने एक देखी है, हाउसिंग के लिए एक अलग से देखी है। तो क्या कर रहे हैं कि एक सिंपल सी बात रहती है बच्चों, इतना बड़ी हमारी कंट्री है, एक भारत देश है, उस पर अलग अलग चीज़ें हैं जो मेन रोल प्ले करती हैं। जैसे अभी इस्पात की अगर हम स्टील की बात करें, बहुत मेन रोल प्ले करती है, एक बड़ी इंडस्ट्री के लिए माना जाता है। तो उसी में अगर अपेक्स बात करें, सबसे बड़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो आपकी कौन सी रहती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये आपकी रहती है। अगर हम इसकी बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है, जिसमें लगभग 15 मैट्रिक टन गर्म धातु का उत्पादन और 14 मैट्रिक टन का कच्चा इस्पात का उत्पादन होता है। ओके, इतनी चीजें याद रखनी है, सिंपल सा याद रखना है। इसके इंपॉर्टेंट जो बनता है स्टैटिक क्वेश्चन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, सीईओ अनिल कुमार चौधरी हैं, फाउंडेड 19 जनवरी 1954 को। ओके, 19 जनवरी 1954 में क्या की गई थी, ये फाउंड की गई थी। इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका रिवीजन बेस्ड रहेगा। तो देखिए बच्चे, क्या रहा आपका, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रेल इंफ्रा और मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड द्वारा 2020 के प्रतिष्ठित बिजनेस इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। सिंपल सा, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर कौन रहे, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन से बात करें तो ऑप्शन से आपको याद आ रहा होगा K. वॉन कर्मन अवार्ड मिला होगा कुछ समथिंग। सचिन अवस्थी को, एक पर्सन को आपको दिखाया था मैंने जिन्हें अवार्ड मिला है, ठीक है। गुरबख्श सिंह आपके एक मतलब रहे, सिख भाई रहे जिनको अवार्ड मिला है। पाकस्वानी रहे, वेद प्रकाश दुडेजा। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो ऑलमोस्ट बच्चों को, अगर आप करते हैं कि आप कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन ये पढ़ा है ना करंट अफेयर, तो कहीं ना कहीं आप किससे करोगे, आप कि 4 ऑप्शन ये नहीं हो रहे, 5वां ऑप्शन करेंगे। मतलब क्या होता है कि आप ऑप्शन कट करके भी आंसर कर सकते हो अगर डायरेक्टली आपको आंसर नहीं पता। बट ऑलमोस्ट बच्चों को यहाँ से पता होगा कि इस बार का जो आंसर रहा आपका वो क्या रहा, वेद प्रकाश दुडेजा। ओके, वेद प्रकाश दुडेजा क्या रहा आपके इंफ्रा जो बिजनेस इन 2020 अवार्ड है उससे सम्मानित किए गए हैं। K. को वॉन कर्मन अवार्ड 2020 मिला है। सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 दिया गया है। गुरबख्श सिंह को मोहन बागल रत्न से सम्मानित किया गया है। के पाकिस्तानी की बात करें तो पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, इतनी चीजें क्या है आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीएम स्ट्रीट वेंडर, अभी क्या है, एक पीएम स्ट्रीट वेंडर स्कीम है, उसके तहत जो रही निधि, अगर स्वनिधि, उसका नेम है स्वनिधि। जो वेंडर, जो आपके वेंडर मतलब रास्ते पर जो रेडी वगैरह लगाते हैं उन पर्सन्स के लिए ये थी पीएम स्वनिधि स्कीम थी। उसके अंडर कौन से राज्य ने क्या किया है, शीर्ष स्थान हासिल किया है, अगर हासिल किया है। इस क्वेश्चन की अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आपका रहता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने क्या किया है, टॉप पर रहा है अगर पीएम स्वनिधि स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात तो सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे, गवर्नर लालजी टंडन रहे। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आनंदीबेन पटेल गवर्नर रही। उसके बाद सीएम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ रहे। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, विश्वास भूषण हरिचंदन रहे। सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब रहे। पंजाब अमरिंदर सिंह कौन है यहाँ के सीएम साहब रहे। गवर्नर बीपी सिंह बदनौर है। ओडिशा नवीन पटनायक गणेशी लाल। इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। ये चीजें तो बच्चों रट लेना क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में बन सकती हैं। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री होगी, उसके बाद सीएम और गवर्नर। ओके, गवर्नर मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, जो जहां तक कहीं ना कहीं सीएम तो डायरेक्टली याद होते हैं, गवर्नर थोड़ी सी मुश्किल रहती है, तो गवर्नर रटने हैं आपको। ओके, अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा रहा। अभी क्या है कि उस देश का नाम बताइए जिसने नेम रहा शिचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3V वाहक रॉकेट के माध्यम से उपग्रह एफ-स्टार 6D दूर संचार सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, एफ-स्टार 6D ये क्या रहा आपका, एक उपग्रह रहा। इसे सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला कौन सा देश है, तो वो आपका रहा चाइना। कल हमने देखा था, ठीक है। चाइना की अगर बात करें हम, बीजिंग रैनबिंबी 1 लाइन फॉर्म में आपको याद रखना है। अब इसकी बात करें तो थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिएगा, इसे शिनचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से क्या किया गया है, इसे उस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। ओके, इस सेंटर का आपको नाम याद रखना है। अब हम सभी की क्या कर लेते हैं, एक बार कंट्री की अगर कैपिटल और करेंसी की बात करें वो याद कर लेते हैं, और वहां से जो पर्सन इंपॉर्टेंट बनता है, चाहे
चाहे प्रेजेंट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, वो देख लेते हैं। ओके, चाइना की बात करें तो बच्चों चाइना का देखिए बीजिंग रेनबिंबी, प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग है। फ्रांस की पेरिस यूरोप, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रेंडिंग पर्सन रहे थे। जापान टोक्यो यान, प्राइम मिनिस्टर कौन है, शिंजो एबे हैं। उसके बाद रशिया मॉस्को रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, अभी थर्ड टाइम ये दोबारा से नियुक्त किए गए हैं, दोबारा से बने हैं। मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट, इतनी चीजें याद रखनी है। पीएम कौन है, मुहियुद्दीन यासीन, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं बट ये दो चीजें आप याद रखिएगा। ओके, ये जो तीन रहे ये अभी रिसेंटली के हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत सरकार ने अगला तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अगर हम बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर की, किसके लिए, तुर्कमेनिस्तान के लिए, भारत का तुर्कमेनिस्तान में नया ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा। आपको आंसर से, क्वेश्चन से आंसर बताना है। तो देखिए बच्चों आपका जो आंसर रहता है वो रहता है डॉक्टर विधु पी नायर। ओके, डॉक्टर विधु पी नायर की अगर हम बात करते हैं, ये कौन रहेंगे, तुर्कमेनिस्तान के नए ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे इंडिया की तरफ से। अब हम अदर ऑप्शन देख लेते हैं, ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं जो रिसेंट की अभी 10-15 दिन के हैं, रिसेंट के हैं। तो देखिए याद रखिएगा, ब्रजेंद्र नवनीत इंडिया के नए एम्बेसडर हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडिया के नए एम्बेसडर हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ब्रजेंद्र नवनीत मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है। विजय खंडूजा की बात करें, इंडिया के नए एम्बेसडर हैं जिम्बाब्वे में। राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में हमारे भारत के नए एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर। मोनिका मोहता की बात करें तो इंडिया की तरफ से नए स्विट्जरलैंड में ब्रांड एम्बेसडर है। इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या रहा, सिंपल सा एक क्वेश्चन रहा कि यूनिसेफ द्वारा जो यूनिसेफ ने क्या किया है, अभी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड, अगर बात करते हैं फिक्की की, ठीक है, सिंपल सा रहा, फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, फिक्की के साथ क्या किया है यूनिसेफ ने और दूसरा रहा फिक्की ने, अभी आपस में क्या किया है, एक जॉइंटली एक कैंप डेवलप करने की बात की गई है, एक अभियान को विकसित करने के लिए क्या की है, भागीदारी की है दोनों ने आपस में। तो आपको वो बताना है कि उस कौन से कैंप के अकॉर्डिंग, तो वो कैंप का आपको नाम याद रखना है रीइमेजिन। सबसे ज़्यादा बच्चों यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। फिक्की ने भी क्या किया है, यूनिसेफ के साथ अभी आपस में क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है, टाई अप किया है अभियान को शुरू करने के लिए। उस अभियान का नाम क्या रहेगा, तो उस अभियान का नाम रहेगा रीइमेजिन। ओके, रीइमेजिन 2-3 बार बोलिएगा, आपको माइंड में आने लग जाएगा। रीइमेजिन, दोबारा से कुछ चीज़ इमेजिन करना। ओके, सपोज यहीं से मान लीजिए कोविड-19 का कहीं ना कहीं ईरा चल रहा है, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, पैंडेमिक, तो उसी के लिए क्या किया गया है कि दोबारा से सोचना कि हम कैसे सही कर सकते हैं, रीइमेजिन। तो उसी के लिए यूनिसेफ और फिक्की ने क्या किया है, टाई अप किया है। ओके, यहाँ से आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या रहा, सिंपल सा रहा कि आपको एक संगठन का अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका नाम बताना है जिसने हाल ही में अपने 39वें स्थापना दिवस अंकन करने के लिए अपना पहला डिजिटल चौपाल आयोजित किया है। सिंपल सा एक ऑर्गेनाइजेशन रहा जिसने क्या किया है, अपना पहला डिजिटल चौपाल लॉन्च किया है। ठीक है, अब डिजिटल चौपाल की बात करें तो क्वेश्चन यही बनेगा, डिजिटल चौपाल किसका रहा। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो आई होप आपको आंसर तो मिल गया होगा, नाबार्ड इस क्वेश्चन का क्या रहता है, आंसर रहता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हम कर चुके हैं मुंबई में, फाउंडेड 12 जुलाई 1982 को। अदर भी देख लेते हैं जो ऑप्शन में थे, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अगर इसकी हम बात करते हैं सिडबी की, हेडक्वार्टर लखनऊ में, फाउंडेड 2 अप्रैल 1990। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, हेडक्वार्टर मुंबई में, फाउंडेड 12 अप्रैल 1992 में। IRDA की बात करें, पढ़ चुके हैं हम ये सारे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, फाउंडेड 1999। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नया रहा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, फाउंडेड 23 अगस्त 2003। इतनी चीज़ें क्या है आपको याद रखनी है। स्टैटिक पोर्शन बच्चों एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, रट लो, उसके बाद ये चेंज नहीं होने वाले हैं कि स्थापना चेंज होगी, इनका हेडक्वार्टर ये पॉसिबल नहीं है। तो एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, बार बार डेली का क्या है 10-15 मिनट निकाल के याद करना शुरू कर दो, ये चीज़ें रट जाएंगी, यहाँ से तो नंबर किसी हालात में जाने ही नहीं देने आपने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या रहा, नेक्स्ट आपका एक अमाउंट से रिलेटेड रहा, क्या रहा कि अभी जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, अगर हम बात करते हैं नाबार्ड की, तो उसने अभी क्या किया है, सिंपल सा रहा कि अपने वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों को वित्त प्रदान
करने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए पुनर्वित्त कितने की घोषणा की है। सिंपल सा क्या है कि नाबार्ड क्या कर रहा है, जितने भी उसके रीफाइनेंस करेगा बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, किसके लिए करेगा, जो वाटरशेड ओके, सिंपल यहाँ से ये वर्ड याद रखना है। वाटरशेड के जो प्रोजेक्ट रहे हैं ना, उसके वाटरशेड अगर बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो इसी के लिए नाबार्ड क्या कर रहा है, सभी बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनों को एक अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो वो कितना अमाउंट दे रहा है, ऑप्शन से आंसर तो बन जाता है ₹5000 करोड़। क्या आपको यहाँ से अदर ऑप्शन से भी आप देख पा रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज हुए हैं, किस कहाँ कहाँ न्यूज में रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हम सभी अमाउंट देखते हैं। 5000 करोड़ क्या है, नाबार्ड ने किया है। नाबार्ड ने क्यों किया है ये याद रखना है, यहाँ से कंफ्यूजन हो सकती है। वाटरशेड जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहा उसके लिए किया है। अब देखिए $750 मिलियन, ये AIIB की अगर हम बात करते हैं तो उसने अप्रूव किया है इंडिया को लोन। $21 बिलियन G20 ने खुद एक बजट मतलब बनाया है खुद के लिए कोविड-19 को लड़ने के लिए। G20 का ये जो आपका ग्रुप रहा 19, इसमें क्या रही कंट्री रही, एक आपका अदर रहा यूरोपियन यूनियन। तो उसी ने इन्होंने ही G20 ने क्या किया है, कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए $21 बिलियन का क्या किया है, एक अमाउंट एलोकेट किया है। $100 मिलियन, अगर 100 मिलियन की बात करें तो नेटफ्लिक्स का रहा। 5 मिलियन की अगर हम बात करते हैं तो सार्क ने डेवलपमेंट किया ये फंड। अगर $10 बिलियन की बात करते हैं तो गूगल क्या कर रहा है, अभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, गूगल सुंदर पिचाई। आपको चीज़ें याद रखनी है ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सो वो थे हमारे आज के जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे। अब हम देख लेते हैं आज की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले आपको 2 पर्सन दिख रहे होंगे। जो आपको ये पर्सन दिख रहे हैं ये टाटा आपने नाम सुना होगा। टाटा की ये चेयरपर्सन है, इनका नेम क्या रहा, चंद्रशेखरन। टाटा के चेयरपर्सन है चंद्रशेखरन। अगर दूसरे की बात करते हैं हम इनकी, तो इनका नाम रहा जिम टैकलेट इनका टैकलेट इनका नेम है। ये क्या है, जो लॉकहीड मैराथन है उसका CEO है। लॉकहीड मैराथन आपने नाम सुना होगा, कंपनी है, उसी के क्या है ये CEO है। तो इन दोनों को अभी क्या मिल रहा है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिल रहा है 2020 का। देखिए बच्चों क्या रहा, टाटा ग्रुप चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट ऑफ लॉकहीड मार्टिन जिम टैकलेट, ये 2 पर्सन आपको नाम याद रखने हैं, यहाँ से अलग कर लीजिएगा ठीक है। इन दोनों को क्या मिल रहे हैं, रिसीव द US इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC की तरफ से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिल रहा है 2020। लीडरशिप का सिंपल सा रहा कि इनमें लीडरी क्वालिटी को, इनकी अगर लीडरशिप की बात करें, इसी के लिए क्या कर रहा है USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दे रहा है दोनों को। कौन कौन रहे आपके, चंद्रशेखरन सर रहे और जिम टैकलेट रहे। दोनों पर्सन का नाम याद रखना है, चंद्रशेखरन जिम टैकलेट ओके। तो इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं USIBC की, अगर हम बात करें US इंडिया बिजनेस काउंसिल की, तो उसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC US में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है, निशा बिस्वाल है। ऑप्शन यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है, याद रखिएगा। USIBC की अगर MD की बात करते हैं तो अंबिका शर्मा है ओके। इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपकी क्या रही, नेक्स्ट यहाँ से ये करंट अफेयर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, जहां से एक स्टैटिक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको एक नेम दिख रहा होगा, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। अगर बात करते हैं पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको क्या कर रहा है, ये कहाँ पर है, सबसे पहले ये चीज कंफर्म कर लीजिएगा। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ये कहाँ पर है, आसाम में है। आसाम की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में है ओके। आपको इस करंट अफेयर को पढ़ने से पहले सिंपल सी एक चीज याद होनी चाहिए, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, आसाम में, आसाम के धेमाजी में ओके। तो इसी के लिए अब क्या कर रहे हैं, उसको अपग्रेड करने की न्यूज आई है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको बना रहे हैं, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो आपका आसाम में है। आसाम में भी कहाँ पर है, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में है। और उसी के लिए क्या कर रहे हैं, इसको अपग्रेड एज एन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का क्या किया गया है, निर्णय लिया गया है। असम की बात करें, दिसपुर क्या रहा, इसकी कैपिटल रही। गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी है ओके। इतनी चीजें क्या है आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा, नेक्स्ट अभी बात करें अगर हम, तो IIT दिल्ली ने क्या किया है, कोविड डायग्नोस्टिक किट एक बनाई है जिसका नेम रहा कोरोशोर। सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखनी है। सिंपल सा एक क्वेश्चन बनेगा, कोरोशोर किट है वो किसने डेवलप की है, IIT दिल्ली ने ठीक है, IIT दिल्ली ने वो बनाई है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इस किट को केंद्रीय मानव संस्थान विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल, जो आपके
ह्यूमन रिसोर्सिंग डेवलपमेंट HRD मिनिस्टर रहे रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किसने किया था? जो आपकी अगर बात करें कोरोशोर की, तो इसे लॉन्च किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक सर ने। इसकी बात करें तो किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGR से भी मंजूरी मिल गई है। तो इनको यहाँ से दो चीज़ें वर्ड इंपॉर्टेंट बन गए, DCGR और ICMR। इनकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या रहा आपका? ICMR। DCGR की बात करें तो ये क्या रहा? ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ से इसको क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। और इसका सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट जो बनता है वो नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कोरोशोर। कोरोशोर किसका रहा? IIT दिल्ली का रहा। ये किट आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपको क्या रहा? नेक्स्ट सिंपल से रहा कि आपको एक पर्सन दिख रहे होंगे जिनका अब अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये क्या है? साउथ अफ्रीकन जो कंट्री रही है, एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है यहाँ से, ठीक है। उसके क्या किए गए हैं? उसका सबसे पहले तो नेम देखिएगा, क्या रहा? सूरीनेम, ठीक है, सूरीनेम। सूरीनाम वो वहाँ की क्या है? एक दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिकी साउथ अफ्रीकन कंट्री है सूरीनाम, ठीक है, सूरीनाम। ये जो आप देख रही हैं ये सूरीनाम है, ठीक है। इनके भी क्या है कि इंडियन ओरिजिन रहे हैं, उन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है इंडियन ओरिजिन चंद्रशेखर प्रसाद चंद। अगर चांद की बात करें संतोखी, ये पूरा नेम इनका रहा चंद्री के प्रसाद चंद संतोखी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन कंट्री सूरीनामा। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकती है बच्चों। ये एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, उसके क्या है? अभी प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं और वो क्या रहे? आपके इंडियन ओरिजिन बेस्ड रहे। उनका नेम की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या रहता है? चंद्री किशोर दास चंद संतोखी उनका पूरा नाम रहता है। अब बात कर लेते हैं सूरीनामे की। अगर हम बात करें तो सूरीनामा यहाँ की अगर हम बात करते हैं कैपिटल क्या रही? पारामरीबो रही। करेंसी क्या है? डॉलर, सिंपल डॉलर याद रखनी है। ओके, इतनी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए अब बच्चों आपकी क्या रही? नेक्स्ट एक पर्सन आपको दिख रहे होंगे, ये फुटबॉलर हैं। ऑलमोस्ट बच्चे अगर किसी को फुटबॉल का क्रेज़ है वो देखते होंगे। इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं, ये बहुत यंग एज के हैं। सिर्फ मात्र अगर बात करें तो अभी 22 ईयर की एज है इनकी। काफ़ी बहुत बढ़िया उम्दा प्लेयर हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं मार्कस रशफोर्ड की, तो मैंने मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त की है। सिंपल सा मैम, ये कैसे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बनी? तो बच्चों ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बनी है कि देखिएगा, पूरी देखिएगा। मार्कस रशफोर्ड रिसीव ऑनररी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। अब इसे देखिएगा कि इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी, ये इंग्लैंड के रहे 22 वर्षीय मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। ये इसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, वहाँ से क्या करने वाले, एक डिग्री हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर अब तक कौन रहे हैं? तो वो इंग्लैंड के फुटबॉलर रहे हैं जिनका नेम क्या रहा? मार्कस रैशफोर्ड। ये इसे इंपॉर्टेंट बना देता है। तो आपको ये इतनी चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, सिंपली पूछ लेगा मार्कस रैशफोर्ड कौन है, तो वो इंग्लैंड से संबंध रखते हैं और एक फुटबॉलर है पेशे से। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा? नेक्स्ट एक बुक रही जिसकी बुक का नाम आपको याद रखना है। ऑलमोस्ट नाम बहुत बड़ा बनेगा लेकिन सिंपल सा इसको याद रखना है कि इसे किसने क्या किया है, विमोचन इसका किसने किया था। तो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू की बात करें, कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? अरुणाचल प्रदेश के। उन्होंने क्या किया, एक बुक रिलीज की है जो किस पर रहेगी, जो ट्राइब आपके होते हैं, मतलब जो एंडेंजर्ड ट्राइब, जो मतलब कहीं ना कहीं लुप्त होने वाली जनजाति हैं, उन्हीं पर, मतलब जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है जनजाति, उन्हीं पर एक बुक आई है जिसका नेम क्या रहा? द तंगामास एंड इथोनगोल्स्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकल एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये इस बुक का नेम रहा और ये कहाँ की रही? अरुणाचल प्रदेश की बुक रही, जिसे किसने किया है? पेमा खांडू सर ने क्या किया है? इसे रिलीज किया है। गवर्नर कौन है? BD मिश्रा सर है। इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका क्या रहा? नेक्स्ट आपका एक एग्रीमेंट पार्टनरशिप से रिलेटेड रहा कि यूनिसेफ ने अभी क्या किया है, साप इंडिया के साथ क्या कर लिया है? पार्टनरशिप की है। क्यों की है? एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यंग पीपल को एम्प्लॉयबिलिटी देने के लिए। सिंपल सा रहा। इसमें क्या होगा दोस्तों, यूनिसेफ और सैप इंडिया आपस में मिलकर क्या करेंगे, जैसे आप अपने कॉलेज वगैरह में एडमिशन लिया होगा, उसमें काउंसलिंग होती है पहले, तो वही क्या करेंगी, यूनिसेफ और सैप इंडिया आपस में मिलकर काउंसलिंग करेंगी
लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए। सिंपल सी इसी के लिए क्या किया है, आपसे क्वेश्चन यही बनेगा कि यूनिसेफ ने अभी किसके साथ पार्टनरशिप की है, क्यों की है, ताकि वो क्या करे, उन्हें जो एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। ओके, ये क्वेश्चन बनेगा। तो आपको बताना है वो किसके साथ की गई है, सैप इंडिया के साथ की गई है। यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट बनता है। अब अगर हम बात करते हैं यूनिसेफ की, तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, हेनरीटा एच फोर। इतना चीजें आपको याद रखनी है। हेनरीटा एच फोर यहाँ के कौन है, अगर बात करें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इस न्यूज से आप एक चीज और याद रखिएगा, युवा, आपने सुना होगा युवा, युवा भी इसमें काम करेगी। ओके, युवा भी यूनिसेफ के साथ इसी पर काम करेगी। जो आपका ये टारगेट रहेगा यूनिसेफ का और सैप इंडिया का, युवा भी इसके अंडर तीसरी पार्टी है। ओके, इतनी चीजें आपको क्या है, याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या रही आपकी, नेक्स्ट आपको वीमेन पुलिस अफसर दिख रही होंगी। सबसे पहले तो आपको ये दिख रही होंगी। इन्होंने क्या किया है, ये तेलंगाना की पुलिस है। तेलंगाना की पुलिस ने अभी क्या किया है, एक लॉन्च की है साइबर क्राइम के लिए। अगर बात करते हैं, अब महिलाएं दिख रही हैं तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए, उनके हित के लिए, जैसे उन पर साइबर अटैक्स बहुत हो रहे हैं, तो उन्हीं के लिए 1 महीने का एक कैंप चलाया जाएगा। देखिएगा क्या रही न्यूज़, महिला सुरक्षा विंग तेलंगाना राज्य पुलिस ने कानूनी सहायता केंद्र सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के साथ मिलकर साइबर ओके, वैसे साइबर होता है हर, ये याद रखना, क्योंकि ये क्या है, लेडीज के लिए अभियान शुरू किया गया। 1 मंथ का ये क्या रहेगा, कैंप रहेगा, जिसमें क्या है, अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी। सिंपल सा रहा। यहाँ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट डीपली क्वेश्चन बनेगा, तेलंगाना राज्य पुलिस ने साइबर अभियान शुरू किया है, ये बन गया। ये किसका रहा, तेलंगाना का रहा। और किसके साथ मिलकर किया है, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के साथ मिलकर किया है। अब अगर हम बात करते हैं तेलंगाना की, के चंद्रशेखर राव सीएम रहे, गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन। इतनी चीजें क्या है, आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपका क्या रहा, DCGI। अभी हम पीछे पढ़कर आए थे, ड्रग कंट्रोलर। अगर बात करते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज बनेगी बच्चों ये यहाँ से। DCGI ने क्या किया है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो होममेड कोई रेमेडी रही, रेमेडी की बात करें तो उपचार रहा, जिसे क्या किया गया है, उसे क्या कर दिया गया है, मतलब प्रूफ कर दिया गया है उसे। तो देखिएगा क्या रहा कि DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के पहले होममेड न्यूमोनिया वैक्सीन को मंजूरी दी। ओके, अब ये डेवलप किसने किया है, इतनी चीजें याद रखनी है यहाँ से। इस सीरम को किसने बनाया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे ने इसे डेवलप किया है। सिंपल सा रहेगा, ये एक होममेड है, न्यूमोनिया वैक्सीन है। ओके, न्यूमोनिया वैक्सीन यहाँ से याद रखिएगा। होममेड जो आपकी दी गई है अभी DCGI ने जिसे अप्रूवल दी है, वो एक होममेड रहेगी और न्यूमेनिया के लिए वैक्सीन रहेगी। न्यूमेनिया की बात करें तो ये न्यूमोकोल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन है, इसका पूरा नेम रहा है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगमोट वैक्सीन, इसका पूरा नेम रहा वैक्सीन का। और ये न्यूमोनिया वैक्सीन है, इसी के लिए क्या किया गया है, इस सीरम को जिसने बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे रहा। ओके, इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपकी क्या रही, सिंपल सी एक न्यूज़ रही है कि नाबार्ड, आपने नाबार्ड अभी हमने डिस्कस किया था। नाबार्ड ने सिंपल सा क्या किया है, एक आपका यूनियन टेरिटरी रहा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, अगर हम बात करते हैं आइलैंड रहा, तो उसी के लिए क्या है, उसी पर एक प्रोजेक्ट लेकर आई है 44 लाख रुपीस का, 44 लाख उसमें निवेश करेगी और विकास परियोजनाओं से रिलेटेड रहेगा। तो देखिएगा, नाबार्ड ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। टोटल कितने अमाउंट की, 44 लाख की रहेगी। जो परियोजनाओं का उद्देश्य है ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत करना है। इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। अब अगर हम नाबार्ड की बात करें, GR चिंतला कौन रहे, चेयरमैन रहे। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अंडमान निकोबार के, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर वगैरह तो होते नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जैसे दिल्ली के रहे वैसे ही क्या है, एडमायरल DK जोशी क्या है, अंडमान निकोबार के क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। सिंपल याद रखना है, अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, DK जोशी। इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपकी क्या रही, नेक्स्ट अभी DRDO से रिलेटेड रही। अगर हम बात करते हैं DRDO ने, तो अभी DRDO ने क्या किया है बच्चों, डिफेंस रिसर्च, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो क्या किया है,
ने IL-76 विमान के लिए P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है। क्या किया है बच्चों, आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है। अभी क्या है, ये P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम रहा है जो क्या करेगा, जितने भी आपके विमान रहेंगे उनको ड्रॉप करने का काम करेगा। तो इसी के लिए ये किसने किया है, DRDO ने ये बनाया है। यहाँ से जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेगी वो यही बनेगी कि IL-76 विमान के लिए ड्रॉप, अगर बात करें P7 हैवी ड्रॉप, वो किसने बनाया है, DRDO ने बनाया है। किसकी सहायता से, अकेले ने नहीं बनाया होगा। तो जी ये पूरा जो सिस्टम रहेगा वो खुद का हमारे इंडिया का बनाया हुआ है। किसने बनाया है, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ADRDE ने, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D ने, और DRDO ने। इन जो आगरा में बेस्ड इनका क्या रहा, एक सेंटर रहा, उसी इन्हीं तीनों ने मिलकर क्या किया है, इसे डेवलप किया है। अब अगर हम बात करते हैं DRDO की, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहा, चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी रहे। इतनी चीज़ें क्या हैं आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या रहा, सिंपल सा रहा है। जैसे अभी क्या है, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते क्या हो रही हैं, जितने भी गेम्स वगैरह हैं वो क्या हो रहे हैं, या तो कैंसिल हो रही हैं बिल्कुल ही, या फिर क्या है आगे एक्सटेंड किए जा रही हैं उनकी डेट। तो वही रहा कि जो आपका IOC की अगर हम बात करते हैं, यूथ ओलंपिक गेम्स होने थे, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स जो उसके रहे, उसमें क्या है, जो यूथ ओलंपिक गेम्स से 2022 के जो कहाँ होने थे, डकार में होने थे। अब डकार से आपको याद और आ रहा होगा ये किसकी कैपिटल है, संगल की है। संगल की कैपिटल क्या रही, डकार रही। और यहाँ की अगर करेंसी की बात करते हैं तो फ्रैंक चलती है। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, अभी क्या है 7 देश रहे जिन्होंने क्या है अपनी करेंसी जो पहले कुछ और थी अब फ्रैंक कर ली है। आपको वो देखने हैं वो 7 इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन रही, उनके नेम आपको देखने हैं। ओके, तो अभी सिंपल इस न्यूज़ में देख लेते हैं कि IOC ने 2022 डकार युवा ओलंपिक कप को 2026 तक स्थगित कर दिया, सीधा 4 साल आगे कर दिया है। जो 2022 में गेम होने थे, कौन से, द यूथ ओलंपिक गेम, उसे क्या कर दिया, वो 2026 में होंगे। कहाँ पर होंगे, वो आपके डकार में होंगे, 2026 में होंगे। अब डकार क्या है, संगल की कैपिटल है। करेंसी क्या रही, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, सिर्फ इतना याद रखना है, फ्रैंक रही। और अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की, तो हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में रहा यहाँ से। और अगर हम बात करें IOC के प्रेसिडेंट की, थॉमस बैच रहे। ओके, थॉमस बैच कौन रहे, IOC के प्रेसिडेंट रहे। इतनी चीज़ें क्या है आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं हम हमारे आज का क्वेश्चन, जो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर करना है, व्हाट इज BCCI। बच्चों BCCI आजकल न्यूज़ में बहुत रह रहा है। यहाँ के इसके जो स्टैटिक क्वेश्चन रहेंगे और क्यों ये न्यूज़ में रह रहा है, एक भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी है। आप इसमें क्या कीजिएगा, आंसर में एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा। सबसे पहले तो BCCI के स्टैटिक इतना पोर्शन रहेगा, उसके बाद दूसरी चीज़ें इसके अंदर क्या ऐड करनी है कि ये अभी न्यूज़ में क्यों रहा था। लाइक इसके अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कोई नियुक्त किए गए हों, इसने कुछ मतलब कोई ऐप वगैरह लॉन्च की हो, तो इसी के साथ किसके साथ मिला है ये अभी। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको बतानी है, जितनी हो सके न्यूज़ इंटरलिंक कर सके तो कीजिएगा। ओके, और अगर हम PDF की बात करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में GK बाय प्रदीप सर ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर इसका टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी रही होगी। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।